श्रोताओं, मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरशंकर शर्मा जी, पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी केंद्र मंत्री हैं और बराबर ब्रजभूषण भाजपा सरकार के सहयोगी भी रहे हैं और सांसद भी हैं, मगर इस टाइम जो है उनकी गृह कुछ ख़राब चल रहे हैं। पहलवानों ने उन पर कुछ एफआईआर हो गई हैं। उनके पहलवानों की एफआईआर जो है वो कहते हैं ये गलत है, एफआईआर जो कराई गई हैं, जबकि पोस्को जैसे कानून उन पे एफआईआर हुई हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पे? और किसान संगठन महापंचायतें हरियाणा की हों या उत्तर प्रदेश की, पूरे देश के किसान जो हैं पहलवानों के साथ आ चुके हैं। मोर्चा बंदी हो रही है, देखिए, बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोषी मानता हूं कि जहां पर महिलाओं का संगठन है वहां पर पुरुष अध्यक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो इस समय माननीय सांसद हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, अब तो वो शायद बंद कर दिया गया है। उनका जो सुनने में आया है, मेरे पास कोई राइटिंग में रिपोर्ट नहीं है और लोग कहते भी हैं कि उनका जो व्यवहार रहा है गोड्डा क्षेत्र में, उसके आसपास के क्षेत्र में, वह एक सांसद का व्यवहार है उस तरह नहीं रहा है। लोग यहाँ तक कि भी कहते हैं कि उन पर कई मुकदमे हैं, उनके पास दर्जनों कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है, जो एक नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया है, उस मामले को लेकर के इन पर ब्रिजभूषण शरण पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन भारत सरकार यानी भाजपा सरकार एक वर्णवादी व्यवस्था पर चल रही है, जहां पर 3 जातियों, बल्कि कह लें 4 जातियों को इस शासन से ऊपर माना गया है और बाकी जो जातियां हैं उन्हीं पर वो शासन कर रही हैं। अभी आप देखिए, लालू यादव का जो चारा घोटाला का केस था, उसमें जगन्नाथ मिश्रा भी थे शामिल, उनके साथ और भी लोग सवर्ण के लोग थे। लेकिन जो जज थे, मैं समझता हूँ ये जांच का विषय है कि उस जज ने इस भाजपा के प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर के लालू यादव को सजा किए और जगन्नाथ मिश्रा जैसे लोगों को बरी कर दिए। ये हो सकता है कि जगन्नाथ मिश्रा को वो है बदनीयती से या वैसे नहीं किए हों, लेकिन जब सीबीआई का मामला है, एक साथ 2 आरोपी हैं और आरोपी हैं, एक को बरी कर दिया गया, तो जगन्नाथ मिश्रा जब जिंदा थे तो उनको जिंदा रहते हुए इस भारत सरकार की जो एजेंसी सीबीआई है अपील नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि उनको, चूंकि वो ब्राह्मण थे, उनको बचाने के लिए ब्राह्मण कैसे जेल जाए उनके रहते हुए, इसलिए उसको बचा दिया गया और उनके खिलाफ अपील नहीं किया गया। यही मामला जब लखीमपुर खीरी का था, तो जो अजय टेनी जी हैं वो भी ब्राह्मण हैं, मिश्रा जी हैं, और चूंकि ये सवर्ण जात से आते हैं तो उनको लगने लगा कि भाई इतना प्रभावशाली आदमी जेल कैसे जाए, तो जहाँ तक हुआ उनको बचाने का प्रयास किया। लेकिन किसानों के आंदोलन ने उनके बेटे को किया और सही मायने में देखा जाए तो उन पर, अजय टेनी पर भी मुकदमा चलना चाहिए था। लेकिन चलिए, तो इसी प्रकार ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, वो सवर्ण जात के आते हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं। तो ये भारत सरकार नहीं चाहती है कि सवर्ण के लोग के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई हो जाएगी तो बहुत बड़ा ये अपराध हो जाएगा। जो विश्व चर्चित प्रोफेसर डाइसी का
सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, वह भारत सरकार अपने लोगों के लिए वो एक डस्टबिन में डाल चुकी है। और पालन सिर्फ बहुत बड़ी आबादी के खिलाफ पिछले 9 सालों से हो रहा है, और बड़े बड़े जो इनके लोग हैं उनके खिलाफ नहीं हो रहा है। और इस प्रकार करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहे थे संसद में 2014 में पहुंचने के पहले, मैं संसद को पवित्र करूंगा, और पवित्र करने के बाद तो दूर रहा, वो तो संसद को और अपवित्र करते गए। अधिक से अधिक व्यभिचारी लोगों को संसद के द्वार पे पहुंचा दिए, घुसा दिए, कानून नहीं बनाए। और बल्कि अभी इन्हीं के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा आया कि जो बड़े बड़े हीनियस क्राइम में हैं उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। तो यही नरेंद्र मोदी जी की जो अटॉर्नी जनरल है तुषार मेहता जी ने वहाँ कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है। तुम 9 साल से जो 9 साल के पहले ये कहे थे कि हम संसद को पवित्र करेंगे, उसको पवित्र करने के लिए अगर जनहित याचिका लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया तो उनके अटॉर्नी कहते कि सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, तुम्हारे पास पावर है, तुम पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम नहीं चाहते हो कि जितने लोग अपराधी हैं, बड़े बड़े हैं, उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी आबादी के लोग तो वो तो आई है, वो तो चुनाव ही लड़ते हैं, कुछ ही लोग लड़ते हैं। लेकिन ये जो इनके जो बहुत बड़ा अपने को समझ के जो लोग समझते हैं, उनके बहुत से लोग सत्ता से दूर हो जाएंगे। तो इनके लोग सत्ता से दूर ना हो, रसमलाई ना काटने से वंचित रहे, इसलिए ये संसद को पवित्र करने के लिए अपराधियों के चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। और अब रही बात है, राकेश टिकैत जी को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि महिला पहलवानों के लिए इन्होंने अपना सहयोग दिया, और लोक समाज पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर के पहलवानों के साथ है। और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने दबाव डाला, वो भी बधाई के पात्र हैं। और मैं भारत सरकार से पुनः अपील करता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई जितना संभव हो वो कानून के दायरे में करके, और यह जो प्रोफेसर डाइसी का रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का जो सिद्धांत है उसका उपयोग में लावे, और इस देश को दिखावे कि भारतीय जनता पार्टी भी कानून के शासन का पालन करना चाहती है और कर रही है। ऐसा ना करके यही माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी मोहन भागवत जैसे लोगों पर ये वर्णवादी शासन चला रहे हैं, और आगे चलाने की इनका मंशा है। लोक समाज पार्टी इसका विरोध करती है। जी, ब्रजभूषण कहते हैं कि मेडल गंगा में बहा रहे हैं पहलवान। जो कैश दिया गया था चेक के द्वारा या जीतने के बाद जब ये विदेशों से जीत के आए थे, वो कैश वापसी क्यों नहीं किया जा रहा है? भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं कि ये ब्रजभूषण को फंसाने की साजिश है, और जब ये पहलवान मोटे मोटे रकम को ले रहे थे, वो रकम के चेक आ रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोले। ऐसा क्या हुआ जो ब्रजभूषण पर इन्होंने आरोप लगाने चालू कर दिए? वह रकम जो है बृजभूषण शरण सिंह के निजी कैश से नहीं दिया गया था, वह कैश तो भारत सरकार का था, और भारत सरकार ने इनाम के रूप में उनको दी थी। तो उस पर किसी को बृजभूषण शरण सिंह के या उनके लोगों को कहने पर इसका कोई हक नहीं है। वो जो पुरस्कार मिला, जो उनको वेतन मिलता था भारत सरकार बल्कि जनता के पैसे से वो दिया गया था। बृजभूषण शरण सिंह को ऐसा कहने का कोई वो नहीं है। रही बात गंगा में बहाने का, तो शांतिपूर्ण आंदोलन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है, जिसमें वह भी जो पहलवान करने जा रहे थे वह भी तरीका है, वो जायज है। मगर किसानों ने तो उनसे मना कर दिया, 5 दिन का टाइम दिया। तो ठीक है भाई, कई बार ऐसा होता है कि लोग आमरण अनशन करते हैं, तो कोई समझदार होता है वो कहते हैं भाई ऐसा ना कीजिए, हम सहयोग करेंगे। बल्कि कभी कभी ये सरकार तो नहीं, पिछली सरकारें जो भी रही हैं, जो भी आंदोलन हुआ, जैसे अन्ना का आंदोलन था, तो भारत सरकार ने उनको झुका, उनको ये बात मानी। तो ये सरकार तो नहीं चाहती है, तो सरकार तानाशाही चाहती है ना कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ना चले, प्रोफेसर डाइसी का रूल ऑफ ना चले, सिर्फ वर्णवादी व्यवस्था, मनुवादी का शासन चले।
इसलिए वो कर रहे हैं। अब आपने अन्ना हज़ारे की बात छेड़ दी है तो अन्ना हज़ारे पे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अन्ना हज़ारे जब कांग्रेस सरकार थी, पिछली सरकार का खूब धज्जियाँ उड़ाते थे और धरने पे बैठे रहते थे कि वो हड़ताल भी किए, मगर आज अन्ना हज़ारे कहाँ हैं? वो बराबर भाजपा के समर्थक के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, जब अन्ना हजारे जी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किए थे तो उसमें सबसे ज्यादा सहयोग भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों का था। वे छटपटा रहे थे किस तरह से हम अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इधर 8-9 साल हो गया हम सत्ता से दूर हैं, तो किसी तरह से उनको तैयार किया गया और मीडिया पूरा थी, उनको अपना फाइनेंस किया गया जिससे वो अन्ना जी चले। अब जो है ये भारत सरकार उनको कहती है कि जो सुविधा है लेते रहो, हमारे खिलाफ न आओ, करोगे तो फिर तो कोई ना कोई कार्रवाई होगी, इसलिए वो साइलेंट हो गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया।